आस्क डॉक्टर इमरान में आज का जो मेरा सवाल है वो है स्पेशली नौजवानों के लिए। डॉक्टर इमरान, सवाल है कि क्या नौजवान लड़कों को डंडे के ज़ोर पे सही करना या उनकी मरम्मत करना ये सब सही है या नहीं, या इसके क्या असरात होते हैं? पहले तो जिसके भी जहन में ये लगता है कि ये उसको करना चाहिए, वो ये कर सकता है, तो उसको पहले तो इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। मतलब मैं इतनी सख्त बात से इस आपके सवाल का जो है वो जवाब दे रहा हूँ। डंडे के ज़ोर पे तो आपका बच्चा आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। डंडे के ज़ोर के ऊपर आज का जानवर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने एक पेट एनिमल को डंडे के ज़ोर पे पाल के दिखाते हैं मुझे, ठीक है? पेट एनिमल की बात मैं कर रहा हूँ। उसको मुझे आप एक पाल के दिखा दें कि आपका एक पेट एनिमल, खरगोश से लेके बिल्ली तक, आप मुझे मुर्गी से लेके कबूतर तक, आप मुझे डंडे के ज़ोर पे पाल के दिखा दें, नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। तो एक मासूम जानवर नहीं डंडा की बात सुनने के लिए तैयार है, एक बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नौजवान जो क्या बाइख्तियार होने जा रहा है, वो आपको लगता है कि डंडे के ज़ोर के ऊपर उसको चलाया जा सकता है? फिर दूसरी बात ये है कि मैं बारहा ये कोट करता हूँ कि मौल्लम आज़म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने इनकलाब अज़ीम बर्पा किया, मुझे कोई एक वाक़या तो बताइए जहाँ पे आपने किसी ज़ेरे नगी को, खातून को, बच्चे को, जवान को हाथ उठाया। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये, और कितनी बड़ी आप तब्दीली लेके आए कि बच्चे आपकी सुनते हैं, नौजवान आपकी सुनते हैं, जवान आपकी सुनते हैं, ख़वातीन आपकी सुनती हैं, हज़रात आपकी सुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तरबियत है ना, ये सिर्फ तरगीब से हो सकती है। सही। ये जो जिसको हम तंजीम साजी कहते हैं या डिसिप्लिन कहते हैं, इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर असरशन नहीं होनी चाहिए या इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िज़िकल किसी हाल में भी नहीं हो सकता। ठीक है। ना इसका दीन इजाज़त देता है, ना दुनिया का कानून इजाज़त देता है। सारी दुनिया में लॉ है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी लॉज बन गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे होंगे, ये बात सही है, लेकिन फिजिकल डैमेज को आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। एक बात याद रखें, वो वालिदैन, वो असातिज़ा जो ये समझते हैं कि वो हाथ उठा के, डंडा चला के ये काम करा सकते हैं, उनको तैयार होना चाहिए कि ये बच्चा जिसके ऊपर आज डंडा लगा है, इसका हाथ और डंडा कल किसी पे उठेगा और वो उन पर भी उठ सकता है। अब ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज ये वक्त भी आना शुरू हो गया है कि अब वो बच्चों ने हाथ उठाना शुरू किया, वो इसलिए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। और खुदारा हमारे पास ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक्स में बहुत रेगुलर इस तरह के केसेस आते हैं। वेस्ट से अब हमारे पास काफ़ी जो है वो केसेस आते हैं, और मुझे उनको कन्विंस करने में इंतहा से ज़्यादा मुश्किल होती है कि आप अपने नौजवान बच्चे को रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं चला सकते। ये आपका बच्चा पॉज, फास्ट फॉरवर्ड, स्टॉप, रिवाइंड, प्ले पे नहीं चल सकता। बिल्कुल। वो एक शख्सियत रखता है, उसको आपको जो करवाना है वो आपको मॉडल करना होगा, और आप उसको रीज़न भी बताना होगा कि वो ये करे तो क्यों करे। सही। और अगर आपसे वो सवाल पूछता है कि मैं क्यों करूं, ये उसका राइट है, ये उसका हक है कि आप उसको जवाब दें कि अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं या कराना चाह रहे हैं तो ये क्यों कराना चाह रहे हैं, ये उसका राइट है। हम क्या समझते हैं कि वो अगर सवाल पूछ लेगा तो बदतमीज़ कहलाएगा। वो जब बदतमीज़ कहलाएगा तो आप उसके ऊपर सख्ती करेंगे, वो अपना दिफा करेगा तो इसका मतलब है कि वो आपको और बदतमीज़ लगेगा, वो आपको बागी लगेगा। और फिर आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो, अगर हमारे ज़माने में जो सिलसिला दारुल जाहिलिया का चला आ रहा था कि हम इस तरह पिटे थे और हमारे ज़माने इस तरह पिटते थे और हम तो नज़रें उठा के भी बात नहीं कर सकते थे, हम तो एक मतलब नज़र में जो है वो खामोश हो जाते थे। देखें, वालिदैन का एहतराम, बड़ों का एहतराम लाजिम है। मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से हूँ, उनकी बेहतरीन तरबियत की वजह से हूँ। लेकिन इस हकीकत को भी मान लीजिए कि हमारे सारे बड़े वाकई इतने अच्छे बड़े नहीं थे। सही। क्योंकि अगर ये इतने ही अजीम तरीन होते, और मैं कहीं गुस्ताखी की पे नहीं कह रहा हूँ, तो फिर हम ये तीसरी दुनिया के बेकारी लोग क्यों होते? बिल्कुल सही। हम ये एंड यूज़र क्यों होते? हम 1000 साल से भिखारी क्यों हैं? हम इस पूरी दुनिया के अंदर आज भी कुछ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरा दिल जलता है जब हम ये बात सोच देखते हैं कि हम 1000 साल से दुनिया के आगे हाथ फैलाए हुए हैं।
صحیح. ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے, ہم اپنی بنیادی چیزیں بھی نہیں بنا سکتے. اگر 1000 سال کے اندر ایک مسلم امہ کے کسی بندے نے اس دنیا کو کچھ نہیں دیا ہے تو طے کر لیجئے کہ ہمارے بڑے اتنے اچھے نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کو بنایا جو ہم کچھ نہیں دے سکے. اور اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کو آگے نہیں دے پا رہے تو اس کا مطلب ہم بھی کوئی بڑے, دیکھیں ایج کا مطلب تو نہیں ہے نا, بایولوجیکلی فادر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں عظیم ترین ہو گیا ہوں. میں اس کردار کو جب تک نہیں نبھاؤں گا, اور وہ قوانین دنیا کے بھی ہیں, وہ قوانین الہامی اور آخرت کے بھی ہیں, اور میں دونوں کی وائولیشن کر رہا ہوں, ڈنڈا اٹھا کے, بیجا سختی کر کے, غلط بات کو بائی فورس منوا کے, اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنی بات منوا لوں گا اور اچھی تربیت میں کر لوں گا تو مجھے نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں بڑوں سے ہی مخاطب ہوں, میں بڑوں سے ہی مخاطب ہوں کہ یقین مانیں یہ بچے اتنے بدتمیز نہیں ہیں, بچے اتنے باغی نہیں ہیں, بچے اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو آپ سے زیادہ شعور آ گیا ہے. وہ گوگل ایج کے بچے ہیں, وہ آپ سے سوال پوچھتے تو آپ کہتے ہیں بدتمیز ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ ان کو سختی کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو بیٹھ جاؤ, وہ پوچھ رہے ہیں کیوں بیٹھ جاؤ, یہ مت پوچھو. تو اگر ہم نے اس کو نظر ثانی نہیں کی تو پھر ہم اپنے بچوں کو تخلیق کار نہیں بنا سکیں گے, اور اسی طرح ہم دنیا بھر کے آگے اینڈ یوزر اور بیگر بنے رہیں گے. بیسیکلی ہم ایک نسل اور وہی بنا دیں گے جو ہم خود ہیں, ہمارے آباء و اجداد, اور پھر وہ نسل جب ہمارے اس پہ چلے گی تو یہ ایک اینڈ لیس سائیکل ہے جو کہ چلتی رہے گی. تو یہاں پہ وہی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے جو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کنیکٹ کیا کہ اللہ بھی تو 99% رحمت ہے. جیسے ٹھیک ہے, وہ 99% رحمت ہے, اور پھر نہ مانو تو وہ 1% کہیں عذاب کی اور غضب کی بات کرتا ہے. تو یہی چیز ایز ہیومن بینگز ہمیں بھی اپنے اندر اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ پیار سے سمجھا کے بات کر کے مسئلوں کا حل نکالا جائے. عذاب سزا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, یہ مسئلے میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے مزید.